आदू, आदि क्या कर रहा है? आदि कमाई कर रहा है। आदि, हाँ बोली शांत हो जब बेटा। तो अच्छे भी छोटा यहाँ पे एक और भाई है। आदि, सिंगाड़े वाले भी अभी आई। आदि, आदि काम कर रहा है हमारे घर में बहुत सारा। बोलो हटना बेटा, इसको लेना देख रहा है। फेंक दे, थाली भी फेंक दे, फेंक दे। कचरा कितना कर दिया। वापस भर दे इसमें, भर दे। फिर फैलाएगा देखना। ए से फिर फैलाएगा वो। ये टाइम पास है, टाइम पास सबका। हाँ अब खुद भर रहा है। ए फैला, ए गया गया गया। जानते कितना ऊपर है पकड़ के। हाँ ये इसको बोल रहा है, ए रोक रहा है उसको, उठा मत। जी जी, छोटा शेरू है, दूसरा शेरू है। शेरू तो यहाँ पे सो रहा है। शेरू नहीं जगाना पापा, आदू को खेलने नहीं देगा। आदू, आदू जानते हैं मोबाइल ले रहा है वो। आदू, मोबाइल को सब जानते हैं, पेट में से जानकारी लेके आते हैं मोबाइल। भैया सवेरे तो हम लगी है आलू मोबाइल में चना बना काम में लगी है उसकी मम्मी। काम ज्यादा है उससे बनाने। आदि फोन देख के खुश हो रहा है। फोन ये आदि मानो। आदि मानो है, आदि खुश। होट कैसे कर देता है इसके? होट देखे वो हंसी आती है नहीं है। क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई सा है। सारे दिन घर में ऐसे ही ऊपर नीचे और घर में ऐसे ही काम बिगाड़ना। देखने दे उसको, अच्छा लगता है देखना। ये फिर फेंका मोबाइल चाहिए, और का मोबाइल से खेलूंगा आज, मोबाइल से खेलेगा। ना उसको ना देना आरू, खारी सिंह खाएंगे ना वो, उसको थोड़ी सी देना बस ऐसे ही उसके मुंह में फंस जाएगा। बोलो नानी के घर पे मजा आ रहा है? बता दे। अपने घर जाएगा? नहीं जाएगा, वहाँ पे ठंडी पड़ती है ना बेटा। यहाँ पे कैसे घूम रहे, कौन कहेगा कि ठंडियों का मौसम है। ये देखिए मेरा पहलवान। अरु हाँ, इसी में छिलके फेंक देना। मूंगफली लिया, हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे खारी सिंह। और वो लिया बिस्किट देना नमकीन से, वो उस पे रखे होंगे घंटी पे। आटा पीसने वाली चक्की है उसके ऊपर जा, उसको घंटी बोलते हैं। रखे हैं बिस्किट, झूठ ना बोल। पूरी थाली उठा के फेंक दी। मैंने अभी धोया है, पूरा साफ किया है। सही है बेटा, अभी साफ करके रखा था। अभी पूरी टाइल्स धो के मैंने वहां तक साफ करी। उसने देखो क्या कचरा किया है। तो ये जो छोटा बच्चा है ना, ये हमारे किराएदार का बच्चा है, नीचे रहता है और उसकी मम्मी काम करती रहती हैं, तो हम लोग उसको ऊपर लेके आ जाते हैं ताकि उसकी मम्मी काम कर ले आराम से और हम उसको खिलाते रहें। क्योंकि है ना, हमने भी अकेले अपने बच्चों को पाला है ना, तो हमको भी पता है कि कितनी परेशानी होती है कि जब छोटा बच्चा हो और इतना सारा घर का काम करना हो, और फिर वो तो घर के काम के साथ साथ पकौड़ी का भी काम करती हैं। तो हम जानबूझ के ऊपर ले आते थे और उनसे बोलते थे कि आप ऐसा करो, अपना काम समेट लो, तब तक हम आपके बच्चे को खिलाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको दर्द होता है ना, वो दूसरे के दर्द को समझ सकता है। तो हमने ये पल को झेला है, अकेले बच्चों को पाला है, तो इसी वजह से है ना, बस मन करता था कि थोड़ी सी राहत मिल जाए उनको। तो यहाँ पे ये कपड़े मैंने सुबह धो के डाले थे, जो याद ही नहीं रहे थे सुखाने के, तो अभी सुखा रही हूँ। और अहमदाबाद के पानी में ना कुछ अलग ही रौनक है, सच में कुछ अलग ही रंगत आती है कपड़ों में। क्योंकि ये कपड़े जब मैं अपने घर पे धोती थी ना, तो इनके अंदर ऐसा लगता था जैसे कि कपड़े साफ हो ही नहीं रहे हैं, अजीब से मटमैले से कपड़े लगते थे। लेकिन यहाँ पर पता है, मैं मशीन में भी कपड़े नहीं धोती हूँ, हाथों से ही धो लेती हूँ और कपड़े इतने अच्छे से चमक जाते हैं ना, कपड़ों में कुछ अलग ही रंगत आती है। और इसी के साथ साथ फिर मेरे कपड़ों को यहाँ पर धूप भी नसीब हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि ना, कपड़ों में चमक अच्छी आ गई है। और यहाँ बंदर भी हैं, लेकिन हमारे वाले जो बंदर आते हैं ना, वैसे बंदर नहीं है। जो काले मुंह वाले बंदर आते हैं ना, लंबी पूंछ वाले, वो आते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं और किसी भी चीज को नुकसान नहीं करते हैं। और हमारे वहाँ के तो बंदर हैं, भगवान, उनसे तो बच बच के रहना पड़ता है कि कहीं काट ना लें, चीजों को नुकसान ना कर दें। आपने तो सब कुछ देखा ही है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, कितने सारे पेड़ पौधे हैं। तो हमारे घर में पहले नीचे भी काफी पेड़ पौधे थे, लेकिन जब पापा ने ये इसका घर का रिनोवेशन कराया तो सब चीजें हटा दी हैं, बस ये कुछ गमले छोड़े हैं। और इनमें से 4-5 जो बड़े बड़े गमले हैं ना, मिट्टी के, सीमेंट के, ये तो वही गमले हैं जब मैंने शादी से पहले खरीदे थे। क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था और मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा पौधे लगा लगा कर रखती थी।
लेकिन वही है कि मेरे जाने के बाद ना मम्मी इतना सब कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इतने बड़े गमलों को उठाना, रखना, पेड़ पौधों की सेवा करना काफ़ी काम पड़ जाता है। लेकिन इससे भी आप देख सकते हो, पता कर सकते हो कि मेरी मम्मी को भी पेड़ पौधों का कितना शौक होगा कि मेरे जाने के बाद भी मेरी मम्मी इतने तो पौधे रखती ही हैं और इस उम्र में भी अपने पौधों की ना देखभाल करती हैं, पानी डालती हैं टाइम पे, खाद भी बनाती हैं। तो मैं और मेरी मम्मी कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं। इस उम्र में भी मेरी मम्मी का घर कितने अच्छे से साफ सुथरा रहता है, क्योंकि जितनी उनकी उम्र है, जितनी उनकी परेशानी है, उसके बावजूद भी वो इतना साफ सुथरा घर रखती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस बीमारी से मम्मी गुजर रही है ना, उस बीमारी में और इस उम्र में इतना काम करना, अपने घर को इतना मैनेज करना बहुत आसानी वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से मेरे अंदर भी आदत है अपने घर को मैनेज रखने की, अपने घर को साफ सुथरा रखने की। अब आप लोग पूछते हो ना, तो पता है कई चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि कई चीज़ें इंसान के अंदर कुदरती तौर से आती हैं, वारसागत होती हैं। तो जैसी मेरी मम्मी है इसी तरह से मैं भी हूँ। और मैं क्या, हम सभी बहनें हम कहीं ना कहीं अपनी माँ जैसी ही हैं। और कहते हैं ना कि संस्कार, जो अच्छे संस्कार होते हैं ना, वो अपने आप ही दिख जाते हैं। हमारी माँ ने हमारे अंदर कोशिश यही की कि मैं अपनी लड़कियों के अच्छे संस्कार डालूं अपनी बेटियों में। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी माँ को ना इस बात को सिद्ध करके दिखाया है, क्योंकि हमारी माँ है ना, हम तीनों बहनों पे बड़ा फक्र करती हैं कि इतने बड़े शहर से जाने के बाद छोटे छोटे कस्बों में हम शादी करके आए हैं और यहाँ आकर भी हम अपने घर को अच्छे से मैनेज करके रख रहे हैं। अपने हर काम में हम लोग परफेक्ट तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करते हैं। तो एक माँ के लिए और क्या सबसे बड़ी फक्र की बात होगी, क्योंकि पता है हमारी माँ के आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ कर आकर यहाँ पर बैठ चुके हैं, अपने मायके में पड़े रहते हैं। और तो इस चीज़ से फिर हमारी माँ को तो कितना फक्र होगा कि मेरी बेटियों ने तो कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि उनको शर्मिंदा होना पड़े। और एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि ससुराल में उसकी लड़की ऐसे कोई काम ना करे जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। और हम तीनों बहनों ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। और चाहे कितना बुरा तो हर इंसान लगाता है, झूठी बातें तो कई लोग फैलाते हैं, लेकिन सच क्या है वो मेरी माँ भी जानती है। और इतने सालों से आप लोग तो मुझे तो देख ही रहे हो, आप मेरी बहनों को नहीं देख रहे हो, लेकिन मेरी बहनों की लाइफ भी ऐसी ही है। बहुत मेहनत की है उन्होंने भी अपनी लाइफ में, अपने परिवार को चलाने में। और कहीं ना कहीं आज वो बड़े बड़े ओहदे पर भी हैं। दोनों बहनें गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं। और आप लोग कह रहे थे ना कि आप यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते हो, आपकी दीदी यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाती। मेरी दीदी छुट्टी लेकर गई थी, तो कोई जॉब से कितने दिन छुट्टी लेगा। तो मेरी दीदी की भी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, उनको ज़्यादा छुट्टियां ऑफिस से मिल नहीं रही है। और मैं भी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मेरे घर की भी प्रॉब्लम कितनी है। पानी का काम होता है, स्कूल का भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। सब आप समझ सकते हो कि हर इंसान के पास अपनी गृहस्थी के काम है। तो हम लोग है ना जब चले जाएंगे उसके बाद हमारी बीच वाली बहन आएगी, क्योंकि है ना पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि अभी 8-10 दिन 12 दिन जो हम लोग यहाँ रुके हैं तो ना मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाएगा और हम लोग लौटेंगे। तो हमारी बहन ने भी रिजर्वेशन करा लिया है, तो फिर वो आ जाएगी तो मम्मी को थोड़ा और आराम मिल जाएगा। तो वो भी आने वाली है। और यहाँ पे मेरी पैर की नस चढ़ गई है। ऐसी ही बीमारी है ना मम्मी को भी हुआ करती थी मेरी उम्र पे, जैसे कि अब मुझे हो गई है। तो अभी बाहर लेटी हूँ पंखा चला के, इतनी गर्मी लग रही है, यहाँ पे पसीना आ रहा है देखो। और आप लोग कह रहे थे ना कि वहाँ जाके तो दी का स्वेटर ही उतर गया, तो यहाँ तो भयंकर गर्मी है, कौन स्वेटर पहनेगा। अब समझ में आ गई मुझे वहाँ पे इतनी ठंडी क्यों लगती है। हाँ क्या कह रही थी, हाँ इसी वजह से ना मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है। अब समझ के वहाँ की ठंडी ना मेरी बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। और यहाँ लग रहा है सुकून शांति की ज़िंदगी। देखो यहाँ सुकून शांति है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं और बिल्कुल भी यहाँ पे ठंडी नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे वहाँ होती है वहाँ के माहौल से और वहाँ की ठंडी से। बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ठंडी, सच में रोना आ जाता है मुझे तो। और शब्दों से बताऊँ तो लोगों को नहीं समझ में आता। अब देखकर आप लोगों को पता पड़ेगा कि वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में कितनी ठंड, यानी कितना अंतर है। मेरा सर है ना वहाँ पे आप लोग कभी खुला नहीं देख पाते हो, हमेशा टोपा। और यहाँ देखिए आई हूँ ना, उस दिन से ऑटो में बैठी हूँ ना, ऑटो से ही मैंने सारे गर्म कपड़े उठाकर अपने बैग में रख दिए, एक भी अभी तक मैंने उठाया नहीं है। मैं क्या, बच्चे भी नहीं। देखो मेरी मम्मी भी खड़ी हैं बिना स्वेटर, बिना किसी ऐसे गर्म कपड़े के। देखो मोलू को बने इनर कुछ नहीं पहना। मोलू कहता है देखो मैंने इनर पिनर कुछ नहीं पहना। नानी के वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती ना, मजा आती है ना।
है मुल्लू? लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक नहीं देती गर्मी में। हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं देते यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक नहीं देती आप नानी के वहाँ पे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नुकसान करेगी बेटा। मैंने रख दी थी वापस, मम्मी नुकसान कर जाएगी, बच्चे ही तो हैं। अभी वो चलते हैं, ड्रेसिंग कराने जानी है तो चलते हैं, थोड़ी देर लेट ले, अभी धूप बहुत पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। ये फाइल लेके जाना पड़ेगा जब जाएंगे तब। नंबर ना लिखो, फोन नंबर ना लिखे? हाँ हाँ लिखे, लगा के दे दिए। तो आज हॉस्पिटल जाना था ड्रेसिंग कराने, लेकिन जैसे कि मम्मी ने बोला कि फ़ोन करके एक बार पूछ ले, तो जब फ़ोन करके पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि एक दिन तो की है, अभी एक दिन बात करेंगे, तो आज नहीं सैटरडे को जाएंगे, ऐसे बोल दिया था। तो फिर है ना कि अब हम देखेंगे, अब आज तो नहीं जा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आराम से दोपहरी का टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारा शैतान फिर से आ गया हमारे पास, और अब पानी की बोतल से पूरे घर में इसने पानी पानी किया था, और ऐसे ही ये खेलता रहता है और हम सब इसके आसपास बैठे रहते हैं। और ये इतना उद्यम करता है, इतना प्यार है, तो इसकी स्माइल है ना कि इसको देख के ही बड़ा प्यार आता है। तो हम लोग सब यहाँ पे है ना इकट्ठे बैठे थे, मम्मी, बहनें, बच्चे, और इसको खिला रहे थे और इससे कर रहे थे एंजॉय। तो ये है हमारे घर का खिलौना, इससे ना हमारा टाइम पास होता रहता है। ये मानो कि हमको टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसकी मम्मी तो बेचारी पकौड़ी का काम करती रहती हैं, तो वो होती हैं परेशान, और हम इसको संभाल के रखते हैं। और वो सच बताऊँ तो वो इतना प्यारा था ना कि हम लोग उसको बार बार नीचे से ऊपर ले आते थे और खिलाते रहते थे। और अभी देखो, कौन कहेगा कि ये हमारे घर का बच्चा नहीं है, कोई नहीं कह सकता। और मम्मी को तो वो अम्मा समझता है और मम्मी के साथ इसी तरह से खेलता रहता है, तो अच्छा लगता है। छोटा बच्चा तो कहते हैं ना, अपना हो या पराये का हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है। और मेरी दीदी भी उसको बहुत खिलाती थी, वरना जल्दी है ना मेरी दीदी किसी भी बच्चे को खिलाती नहीं है, और इसको तो इतने प्यार से खिलाती थी, टॉयलेट कर देता कभी उनके कपड़ों पे, कभी कुछ कर देता। इतना प्यारा बच्चा था। आप लोगों को भी देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और हम लोग पता है यहाँ बाहर ही बैठते थे, हमको अंदर रूम में अच्छा ही नहीं लगता था, मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाती थी। मैं मम्मी से ही बोलती थी कि मुझे तो बाहर ही बैठना है, क्योंकि वहाँ जाके तो फिर उसी बंद घर में मुझे रहना है जहाँ पर सूरज की किरण भी नहीं आती। तो मैं हमेशा है ना ज़्यादातर मम्मी के साथ बाहर ही बैठी रहती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, या तो किचन में या तो फिर बाहर, और जितना मज़ा बाहर आता था ना उतना अंदर आता भी नहीं था। और अब से वैसे भी शाम हो गई है, तो अब हम जाएंगे पकौड़ी खाने। मम्मी को तो चाह के भी नहीं हम लोग कुछ चीज़ खिला सकते हैं। आजा मोलू, हम जा रहे हैं पकौड़ी खाने। पकौड़ी मेरे घर में ही बनती है। चल चल चल, पानी पूरी पानी पूरी। અહીંયા ઊભા રહીને જે ખાવાનું મજા છે ને, રહીને ખાવાનું મજા નથી. અમાર તો ઘર જ છે. મેં કીધું અમાર તો ઘરમાં જ બને છે પકોડી. ક્યાં સસરા બેઠા છે હવે તમારી દીકરીઓ છે. સમય બદલાઈ ગયો છે માસી. ના ના આજે ઘરે બોલતે આજે ઘરે એમને નહીં ગમતું. મર્યાદા આ જવાની એની આંખોની હોય છે. કોઈ પણ કામ કરીએ એવું ચાલે એવું ચાલવું જોઈએ. તમે છો ત્યાં સુધી ચાલે જ બધું, પછી બધું બદલાય. मेरी चप्पल नहीं मिली मुझे, पैर ही नहीं देखा जाए बिना चप्पल के. ये घर जैसी फीलिंग आती है यहाँ पे. तो अब हम लोग पकौड़ी खाएंगे, और मैंने थोड़ा सा उनके फेस को ब्लर किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी प्राइवेसी इस तरह से बाहर आए। और मैंने उनसे बोला था, तो बोले कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके फेस को छुपा दूंगी। तो इसी वजह से फिर आप लोग पूछोगे ना कि ब्लर क्यों किया है, तो इसी वजह से ब्लर कर दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। जो इंसान को अगर पसंद नहीं है तो फिर क्यों करना। तो ना वैसे तो वो बहुत अच्छे, सच में इन भैया भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। हमको ऐसा लगता ही नहीं था कि ये लोग पराए हैं। अपने भैया भाभी वाली फीलिंग हमको इनके साथ आती थी। ऐसा लगता था जैसे ये हमारे भाई भाभी होते तो कितना अच्छा होता। अच्छा लगता था इनके साथ में। और यहाँ पे है ना
जबरदस्ती खिलाते थे तो मैं तो थोड़ी ही खाती थी, रिकॉर्ड तोड़ पकौड़ियाँ तो खाती थी मेरी आरू। सारे दिन इनके साथ खेलती थी, इनके घर में खेलती थी, सारे दिन पकौड़ी खाती थी, इतना इनको परेशान भी करती थी और उनको भी अच्छा लगता था। मैं डांटती थी ना आरू को तो मुझे डांटने नहीं देते थे, बोलते हैं नहीं आप नीचे है, हमारी बेटी है, आप नहीं डांटोगे, हमको अच्छा नहीं लगता आप आरू को डांटती हो। और मैं थोड़ा सा डांटती थी कि देखो अच्छा नहीं लगता ना रोज रोज इस तरह किसी का खर्चा कराना, लेकिन वो लोग है ना मुझे आरू को डांटने भी नहीं देते थे। तो वो कहते हैं ना कि बच्चों को तो जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं खेलते हैं। और देखो अभी भी उनसे शैतानी कर रही है, ऊधम कर रही है। और वो पैसे, मैंने कहा पैसे दे दे तो बोलते नहीं लूंगा, जा यहाँ से, आरू को डांट देते हैं। तो जब कोई अपना समझ के किसी को डांटता है ना तो उसमें भी एक प्यार होता है, एक अपनापन होता है। और अभी हम लोग पकौड़ी खा ही रहे थे कि ऊपर से ना रोने की आवाज़ आई। तो मैं अभी यही पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, उसको क्यों रो रहा है। इनका बेटा है ना जो, वो गिर गया होगा, मोलू ने उसको गिरा दिया था। तो अभी है ना मैं भैया से यही बोल रही हूँ, मैंने कहा कि ये ऊपर आया नहीं कि एक बार तो ये रोएगा ही रोएगा, क्योंकि वो शैतान है, उधम करता है, अभी चल पाता नहीं है और खड़े होने की कोशिश करता है, फिर उसको लग जाती है। तो अभी है ना मैं दौड़ के गई ऊपर, मेरी दीदी ने उसको रख लिया था गोद में, मेरी दीदी उसको चुप कर रही थी। तब तक मैं गई, फिर मैंने मोलू को यहाँ पे डांट लगाई। मैंने कहा तूने क्यों उसको उठाया, वो छोटा बाबू है कि नहीं है। तो मैं मोलू को बहुत तेज तरीके से डांट रही थी, क्योंकि बच्चा है, छोटा है और मोलू से तो वो छोटा ही है। और मोलू को मैं डांटती थी कि तू उसको मत लिया कर, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है, लग जाए तो मेरी दीदी ने उसको चुप कर लिया और वो कितने प्यार से हंस रहा है। कर दी जा बेटा, बदामी ले भैया की दूसरी, जा पकड़ इसको, मैं तभी तो नहीं। ये देखो, ये कौन है यार, ये कौन है, ये बाबू कौन है। हम जा रहे हैं शेरू को वॉक कराने। शेरू यहाँ नहीं, बाहर बाहर, यहाँ पोटी कर देगा वो। क्या डंडा ले लेते हाथ में, गाय आती है यहाँ पे, गायों का बहुत त्रास है। छोटा सा डंडा ले लूं, ये पुराना अपना हथियार। मेरी लाइन, मेरी गली। मोलू लेके जा रहा है, मोलू आरू आजा आरू। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।